विकास। इस जगत में जितना विकास है उसमें जो शुद्ध रहना चाहेगा वो मरेगा, वो हिटलर जैसा पागल। और इस जमीन पर बहुत कम पागल हुए हैं जो हिटलर जैसे पागल हो। बाकी हिंदुस्तान में बहुत पागल हैं जिनके दिमाग में हिटलरी सपने और ख्याल है, जो समझते हैं शुद्ध 100% भारतीय। 100% भारतीय कुछ नहीं बच सकता। हाँ, सिर्फ मरघट हो सकता है 100% भारतीय। एक मरघट हम बनाना चाहें तो मुल्क बन सकता है। और जो कहते हैं कि 100% भारतीय नहीं, वो भी उतनी ही गलत बात कहते हैं, क्योंकि अगर हम 100% भारतीय नहीं होने का तय कर लें तो हम सिर्फ कागजी आदमी रह जाएंगे, कागज की नावें जिनके पास कोई लंगर भी नहीं है, जिनके पास कोई तट भी नहीं है जहां टिक के खड़ी हो जाए, जो सिर्फ हवा के झोंकों में और पानी के लहरों में डोलती रहेंगी और नष्ट हो जाएंगी। भारत के सामने बहुत बड़े विचार की जरूरत है। भारत का पूरा अतीत समन्वित होना चाहिए और पश्चिम का समस्त शोध विज्ञान समन्वित होना चाहिए। हमारे हृदय की सारी खोज और उनके तर्क की सारी प्रतिभा, अतीत पूरा और वर्तमान समग्र, अगर दोनों हम संयुक्त कर पाए, संयुक्त कर सकते हैं। कोई कठिनाई नहीं, समझ के अतिरिक्त और कोई कठिनाई नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग के अतिरिक्त और कोई कठिनाई नहीं, तो भारत एक बहुत ही नए फूल को जगत में खिला सकता है। और न केवल अपने लिए बल्कि सारे जगत के लिए एक सिंथेटिक कल्चर, एक समन्वित संस्कृति का, एक संवेद संस्कृति का आदर्श बन सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही, विस्तार की बात मैंने नहीं कही, डिटेल्स मैंने नहीं कहे। मैंने बहुत सूत्र की बात कही कि ये दो विकल्प हैं और दोनों विकल्प गलत हैं, और एक तीसरा विकल्प, एक थर्ड अल्टरनेटिव चुना जाना चाहिए जिसमें हम भी होंगे और हम सारे जगत को भी अपने में समा लेंगे। तब भारत के पास एक शक्तिशाली, ऊर्जावान, जीवंत संस्कृति का जन्म हो सकता है। लेकिन अगर हमने इन दो पीढ़ियों के बीच की खाई पूरी नहीं की तो भारत किस ओर, तो सिवाय मरघट के तीर और कहीं नहीं जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत मर सकता है अगर जिद की पुराना रहने की, अगर जिद की बिल्कुल नया हो जाने की, तो भारत मर सकता है। अगर लंगड़े और अंधे ने सहयोग न किया, अगर पुरानी और नई पीढ़ी एक दूसरे के कंधे पर न बैठी, तो भारत मर सकता है। भारत को अगर जीवंत